जय हिंद साथियों, आप सभी का सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक तो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन और नंबर दो लीव इनकेसमेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलें शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक ग्रेजुएटी कैलकुलेशन चार्ट है। अब पहले ये समझते हैं कि दोस्तों की ग्रेजुएटी है क्या चीज। ग्रेजुएटी एक दी गई सेवा के बदले में, यानी हमारे द्वारा जो सरकार में दी गई जो सेवा है हमारी, यानी सर्विस की जो सेवा है, उसके बदले में सरकार हमें कुछ आर्थिक मदद के रूप में, यानी उपहार के रूप में हमें कुछ आर्थिक मदद देती है। उसी को हम ग्रेजुएटी कहते हैं। तो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आओ इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्टली ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए है। तो अब इसमें ग्रेजुएटी कैलकुलेशन करते कैसे हैं, तो इसको समझने से पहले आपको बेसिक पेंशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिक पेंशन कैसे निकाला जाता है वो पता होना चाहिए। तो बेसिक पेंशन निकालने के लिए आपकी बेसिक पे प्लस उस पर एमएसपी प्लस क्लासिफिकेशन पे प्लस एक्स ग्रुप पे, यदि वो एक्स ग्रुप का है तो वो उसका जुड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, वो आपका निकल आएगा बेसिक पेंशन। यानी अब एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक ऐसे रैंडमली एक फिगर ले लिया मैंने यहाँ पर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक बेसिक पे ले ली 35,000, उस पर एमएसपी मिलिट्री सर्विस पेन लग गई इसकी 5200, प्लस क्लासिफिकेशन पे उसकी 650 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 40,850 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यानी इसका कैलकुलेशन इतना हो गया, डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम 2 से भाग देंगे तो ये 20,425, ये आपकी बेसिक पेंशन बन गई। अब इस बेसिक पेंशन पे आपका डीए यहाँ नहीं लगा था, इस पर डीए लगेगा। तो वो आपका क्या होगा, जैसे डीए इसका बेसिक पेंशन पे हमने 31% डीए अभी, उस हिसाब से 20,425 में 31% का हम लगाएंगे तो डीए निकल के आ गया 6,332। अब जब इन दोनों का योग होगा, आपका बेसिक पेंशन प्लस डीए, ये दोनों का योग जो है 26,756, ये आपकी सर्विस पेंशन मानी जाएगी। यानी इतनी आपको सर्विस पेंशन है, ये आपको पेंशन मिलेगी। तो ये हम समझ गए पेंशन का फंडा। अब इसको आगे ग्रेजुएटी, इस पेंशन पर ही आपकी ग्रेजुएटी कैलकुलेशन होती है। तो उससे पहले इसलिए ये जरूरी था ये समझना। अब आए समझते हैं ग्रेजुएटी क्या है। ग्रेजुएटी जैसे कि मैंने बताया, इसकी परिभाषा आपको बता देगी। अब उसका एक फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल पे प्लस 10% ऑफ बीपी यानी बेसिक पेंशन इनटू सर्विस प्लस 5 वेटेज डिवाइडेड बाय 2। यानी कि आपकी जो बेसिक पेंशन है, जैसे हमने ले लेते हैं 40,850, यहाँ नीचे हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। तो आपकी 40,850 हमने ले लिया। अब उस पर हमने क्या लिया, 10% ऑफ बेसिक पे, यानी बेसिक पे हमने निकाला था 20,425। तो इसका 10% हो गया 2,042 इंटू, इस बंदे की सपोज 17 ईयर सर्विस है तो 17 साल सर्विस, यानी सर्विस प्लस 5 उसमें वेटेज लगेगा डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ गया आपके 42,892 इंटू, ये कैलकुलेशन के बाद 11 हो जाता है। तो 11 से हम जिसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बन गया ग्रेजुएटी, कितना, 4,71,812। तो ये आपकी ग्रेजुएटी आ गई। तो ये ग्रेजुएटी निकालने का तरीका, ये एक एग्जाम्पल है। ये आप जिसका जितना भी है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी बेसिक पे कितनी है, उस पर हमने कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कितनी साल सर्विस थी, उस हिसाब से ग्रेजुएटी आपकी यहाँ पर निकल आएगी दोस्तों। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, नोट मैंने जो लिखा है, तो ग्रेजुएटी अमाउंट मे वेरी विथ लेंथ ऑफ सर्विस, यानी आपकी सर्विस के हिसाब से ये
कम ज्यादा होती रहती है। यानी आपकी जैसे 17 साल से कैलकुलेशन किया तो इतना निकला, यानी 24 ईयर होगा तो कितना निकलेगा, बढ़ेगा। 26 साल और बढ़ेगा, 28 साल में और बढ़ेगा। और दूसरी बात इसमें क्या है ध्यान देने वाली बात, कि नंबर 2, नो इनकम टैक्स ऑन ग्रेजुएटी अमाउंट। जो भी आपका ग्रेजुएटी अमाउंट क्रेडिट होगा उस पर इनकम टैक्स नहीं कटेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। थर्ड में क्या है, विटेज 5। जो विटेज 5 जो फॉर्मूला ये लगता है, ये अप्लीकेबल है अप टू सर्विस ऑफ 28 ईयर्स, यानी 28 साल तक ही ये लागू है। 28 साल से ऊपर एक्सीड यदि सर्विस हो जाती है तो ये 5 का वेटेज उसको नहीं मिल पाएगा। तो ये आप ध्यान देने वाली बात है। अब ये आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे मैं इसी में यही समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रेजुएटी निकालने के अलग अलग तरीके हैं। अब इसी में मैंने ले लिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है सपोज, या प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयड है, उनके लिए भी ये फॉर्मूला अलग होता है। उनका फॉर्मूला क्या है, 1 मंथ सैलरी, जो उसकी लास्ट 1 मंथ की सैलरी, यानी बेसिक प्लस डीए मिला के 1 मंथ सैलरी होगी, इनटू लेंथ ऑफ सर्विस, जितनी भी उसकी सर्विस है, इनटू 15/26। तो ये जो आगे अमाउंट आएगा वो उसका ग्रेजुएटी आएगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय है उनकी ग्रेजुएटी के लिए ये फॉर्मूला है। तो ये हमारा ग्रेजुएटी का। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ये है कि लीव इनकेसमेंट। तो लीव इनकेसमेंट का भी लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि कैसे निकालना है, तो ये भी हमने कहा कि चलो ये भी दिखा देते हैं। तो लीव इनकेसमेंट के लिए फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए इंटू इनकेसमेंट डेज डिवाइडेड बाई 30। बस साधारण सा फॉर्मूला है। अब हमने ये ले लिया, सपोज ऊपर से जो बेसिक पे हमने यही उठा लिया यहाँ से 40850, ये फिगर ले लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो 40850 ये लिया, प्लस इसका 31% डीए निकाला, तो हमने कितना हो गया 12,663, डिवाइड बाई 30, यानी 30 दिन। मंथ का 30 डिवाइड करते हैं इंटू 300, यानी 300 उसका इनकेसमेंट हुआ था। तो जब ये हम सारा कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 5,35,130। तो ये निकल आएगा इसका 300 दिन के लिए। और ये कम भी हो सकता है दोस्तों, ये 275 डेज होता है, 250 भी हो जाए, जिसकी जितनी इनकेसमेंट है उससे इंटू हो जाएगा, और ये आपका निकल आएगा लीव इनकेसमेंट, इतना मिलेगा आपको। तो अब इसमें द अमाउंट में वेरी विद द डेज ऑफ इनकेसमेंट। तो साधारण सी बात है, यदि आपका लीव इनकेसमेंट कम है तो कम आएगा, ज्यादा है तो ज्यादा, यानी 300 से ऊपर तो होगा नहीं, इससे कम ही होगा। तो ये आप इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक था दोस्तों आज का। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा पेंशन कम्युटेशन क्या है और डिसेबिलिटी पेंशन क्या है, कैसे बनती है। इन दो चीजों पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।